इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 5वें चरण के लिए 25 फरवरी को 12 जनपदों की 61 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा और इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार 27 फरवरी को मतदान संपन्न कराने के लिए आवश्यक तैयारियों एवं व्यवस्थाओं के लिए निर्देश दिए गए हैं। 5वें चरण के चुनाव में अमेठी और रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी, इसके साथ ही प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच समेत कई अन्य महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर चुनाव होना है और चुनाव को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। आज शाम 6 बजे से ये प्रचार थम जाएगा और 61 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान करने का समय निर्धारित किया गया है। 5वें चरण के 12 जिले में अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी, इसके साथ ही प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा विधानसभा क्षेत्र में मतदान होगा। तो अमेठी बहुत महत्वपूर्ण जगह है क्योंकि इस बार यह देखना होगा कि क्या कांग्रेस इस गढ़ को वापस ले पाती है बीजेपी से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये सीट है कांग्रेस के लिए और यहां से अब ये बीजेपी के कब्जे में आ गई है कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस भी लगातार जनसंपर्क कर रही है, जनता को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है और इस 5वें चरण में अमेठी में भी चुनाव होना है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमेठी से तौफिल हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। तौफिल, देखिए अमेठी की जो सीट है 5वें चरण में, इस सीट पर भी चुनाव होना है, तो इस सीट को लेकर क्या कुछ आपके पास अपडेट है और किस तरीके से यहां पर किसका पलड़ा इस बार भारी देखने को मिल रहा है? तौफिल, आवाज पहुंच रही है अब तक? लगता है हमारे संवाददाता तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तकनीकी खामियों की वजह से। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो 61 विधानसभा सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है, इन सीटों पर बीजेपी का ज्यादातर सीटों पर कब्जा रहा है। यह माना जा रहा है कि 90% इन सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। तौफिल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौफिल, आवाज पहुंच रही है आप तक? अमेठी जिला में 5वें चरण का चुनाव होना है और ऐसे में आज जो है चुनाव का प्रचार आज समाप्त हो रहा है और कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अमेठी जिला में मौजूद हैं। इसके साथ साथ भाजपा का कैंपेनिंग करने के लिए सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी अमेठी में मौजूद हैं। लोग अपने अपने पक्ष में करने के लिए, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी लोग अपने अपने पक्ष में करने के लिए सारी ताकत आज जो है अमेठी में झोंकी जा रही है और 5 बजे तक ही आज जो है समय है। फिलहाल अमेठी से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और स्मृति ईरानी जो चर्चित हैं, जो लगातार जो है क्षेत्र में बने हुए हैं। जी देखिए तौफिल, जो ये सीटें हैं, जिन 61 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है 5वें चरण में 27 फरवरी को, ये सीटों पर ज्यादातर सीटों पर 90% बीजेपी का कब्जा रहा है और अमेठी भी एक ऐसा गढ़ है जहां पर कांग्रेस का ज्यादा वोटर है, ये माना जा रहा है। लेकिन इस बार क्या कांग्रेस यहां पर जनता को लुभा पाएगी? क्योंकि कई तरीके के वादे हर पार्टी ने किए हैं, तो कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं हटती हुई दिखाई दी है। कांग्रेस ने भी किसानों के लिए कई वादे किए हैं, उनका जो कर्ज है वो माफ करने का वादा किया है। छात्रों को, युवाओं को लुभाने के लिए भी कई तरीके के वादे किए हैं। छात्रों को लुभाने के लिए उन्होंने यहां पर नौकरियां देने का वादा किया है छात्रों से। क्या इस बार अमेठी की जनता को कांग्रेस लुभा पाएगी? जी, अमेठी जिला को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है और यहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी लगातार सांसद रहे और इसी से राहुल गांधी भी यहाँ पे सांसद रह चुके हैं। लेकिन पिछली बार से सांसद में जहाँ जो है राहुल गांधी को हराकर भाजपा ने अपना जो है पैर जमाया है, वहीं विधानसभा चुनाव की बात करें तो अमेठी जिला में 4 विधानसभा में से 3 विधानसभा बीजेपी के पास है, 1 सपा के पास है। कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। ये पुनः जो है अपनी सीट पाने के लिए, अपनी जो है वजूद बचाने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से ताकत लगा रखी है। जहाँ पे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी खुद जो है प्रचार में यहाँ में पहुंच चुके हैं। जी
प्रियंका गांधी और इधर राहुल गांधी दोनों लोग इस समय अमेठी में हैं। क्या लगता है इस बार जो सीटें थी कांग्रेस की उनको बचा पाएंगे, क्योंकि दोनों लोग वहां पर मौजूद हैं और आज शाम से चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। क्या इस बार जनता को लुभा पाएगी कांग्रेस? इस बार मामला अमेठी में जो है पब्लिक से बात करने पे रुझान देखने पर पता चले तो मामला जो है भाजपा, सपा और कांग्रेस तीनों में जो है बराबर की टक्कर दिख रही है। किसी के पनाधी से जो है ये बेहतर नहीं होगा कि कौन सी पार्टी जो है आगे जो है जीत हासिल करेगी, लेकिन तीनों में कांटे की टक्कर जो है नजर आ रही है। कांग्रेस की जहाँ प्रियंका गांधी का लड़की उलट सकती हो जो है इस तरह के कई से बयान अभी क्योंकि जो है अभी परसों ही प्रियंका गांधी का कार्यक्रम लगा, तो आज फिर दोबारा जो है अमेठी में अपनी साख बचाने के लिए, अपनी पहचान वापस लाने के लिए फिर से प्रियंका गांधी अमेठी में मौजूद हैं। और महिलाओं की बात करें, किसानों की बात करें, इस बार चुनावी मुद्दा जो है निश्चित तौर पर महिलाओं का जो है अधिकार दिलाना हो, महिलाओं के लिए रहा हो, या फिर किसानों के लिए हो, या फिर जो है सड़कों की बात चली हो। चुनाव का मुद्दा लगातार विकास और महिलाओं और समाज के लिए लगातार जो है सारे पार्टी वाले अपने अपने दावा कर रहे हैं और लगातार कैंपेनिंग करके अपनी अपनी बातों को जो रख रहे हैं। जी इसके साथ ही तौफील, जिस तरीके से सभी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे फिर अन्य कोई और भी पार्टी हो, सभी जनसभाएं कर रहे हैं, अलग अलग जिले में जा रहे हैं, जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है, हर तरीके के वादे कर रहे हैं। क्या इस बार अमेठी का जो किसान है वो क्या कांग्रेस के जो वादे हैं उनमें आ पाएगा? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से किसानों के लिए कर्ज माफी का वादा किया गया है और भी कई तरीके के वादे किए गए हैं। क्या इस बार जो किसानों का रुख क्या है, अगर किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किसान क्या कहता है अमेठी का? किसान के हित की बात जो है लगातार कांग्रेस उठाती आ रही है और अमेठी जिला में भी यही बात रही है। अभी पिछला जो है चाहे तेज बरसात का रहा हो, किसानों की जो है खेतों में पानी भर गया था, फसलें बर्बाद हुई थी। इस बार फिर से जो है अमेठी जिला के किसानों के लिए भी जो है कांग्रेस लगातार कर रही है और किसानों का जो समस्याएं हैं उनसे रूबरू करने के लिए सभी लोग कांग्रेस से क्यों सभी पार्टी लोग जो है अपने अपने दावे करके किसानों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे ज्यादा जो है किसान ही जो है वोट है। और इस बार जो है वोट को जो है पब्लिक में जो इसके वोटर हैं पब्लिक में अभी फिलहाल जो है बहुत स्पष्ट जो है खुलकर कोई सामने नहीं आ रहा, कोई पक्षपात नहीं कर रहा है। वोट उनके जो है अंदर दिलों में दबा हुआ है, जो कल की जगह परसों जो है ईवीएम में कैद हो जाएगा और 10 तारीख को इसका जो है फाइनल होगा कि ये रुख जो जनता का रुख है वो किसकी तरफ रहेगा। इसके साथ ही जो अमेठी का युवा है, क्योंकि युवा बेहद परेशान इस बार नजर आए, युवाओं ने कई बार आवाज उठाई अपनी नौकरी को लेकर, तो क्या जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर एक वादा युवाओं से भी किया है नौकरियां देने का और जो बेटियां हैं उनके लिए स्कूटी का वादा किया है, क्या लगता है इन वादों से वहां का युवा को कांग्रेस लुभा पाएगी? ये बिल्कुल जो है युवाओं की जो है खासकर रोजगार का ही मुद्दा जो है अमेठी जिला में भी उड़ रहा है। और हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का ये एक भारी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर है, जहाँ पे लगातार फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, रोजगार यहाँ भी चल रहे हैं और लॉकडाउन कोरोना जैसे बीमारी से जो है लोगों को रोजगार छिना है, जहाँ से शहरों से भी लोग वापस आ गए हैं। ये जो है ये चुनाव का विशेष मुद्दा रहेगा। युवाओं का जो है रोजगार चुना है और ये चुनाव में लोगों की अपेक्षा भी है कि उस पार्टी को वोट दिया जाए जो आगे जो है भविष्य में इनको रोजगार दे सके। चलिए ये मुद्दा जो है विशेष भी रहेगा। ठीक है तौफील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 12 जिले की 61 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है 5वें चरण में और ये सीटें बेहद इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन सीटों में अयोध्या भी आ रहा है और प्रयागराज भी आ रहा है, चित्रकूट भी और अमेठी जो खास तौर पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन कांग्रेस का अभी तक कब्जा नहीं हो पाया था इनमें। लेकिन इस बार आज वहां पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों मौजूद हैं और जनसभा को भी कई जगह संबोधित किया है। जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे भी कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं, लेकिन अमेठी की जनता क्या कांग्रेस के वादों को पकड़ पाएगी या फिर बीजेपी के पाले में इस बार फिर से अमेठी का वोट जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और इन सभी चीजों के परिणाम 10 मार्च को जब परिणाम आएंगे तभी पता चल पाएगा कि किसके पाले में अमेठी की 4 विधानसभा सीटें गई हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।